जय हिंद। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोग मौलिक अधिकार ही पढ़ रहे थे और आज भी हम मौलिक अधिकार ही पढ़ रहे हैं। इससे पहले की जो 3 क्लासें हमारी मौलिक अधिकार से हो चुकी हैं, उन क्लासों में हमने पहले पढ़ा था मौलिक अधिकारों के बारे में, परिभाषा मौलिक अधिकार की। उसके बाद में पढ़ा था समता या समानता का अधिकार, फिर उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, और आज हम पढ़ने वाले हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरे नंबर का शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। क्योंकि इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने बता दिया था आपको कि वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो है 6, ठीक है। प्रारंभ में थी 7, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 31 और 19F को हटा दिया गया और 300K में जोड़ दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार था हमारा, उसको जोड़ दिया गया कानूनी अधिकार में, और कह दिया गया कि आपसे कोई भी छीनेगा हम दिला देंगे, लेकिन सरकार अगर आपसे छीनेगी तो आपको कोई दिला नहीं सकता, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि मौलिक अधिकारों का जो रक्षक होता है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को माना जाता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि आपका अगर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, यानी कि शोषण अगर कोई कर रहा है तो उसके विरुद्ध आपको क्या क्या अधिकार है, ठीक है। किसी भी तरीके से आपका कोई शोषण कर रहा है तो उसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 23 हमको कह रहा है, ठीक है। क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। इन्हीं को आज हमें पढ़ना है। आज की क्लास में इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, अच्छे से हम लोग जान लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि शोषण, भाई किसी का भी शोषण होता है तो उसको इंसाफ तो चाहिए होगा ना, जरूर, ठीक है ना, इंसाफ जरूर चाहिए होगा। अब देखिए आर्टिकल 23 में लिखा हुआ है, सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर शॉर्ट में आपको लिख दिया है। अगर आपको चाहिए होगा कि लॉन्ग में, तो हम PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां पर जाकर के आपको पूरे PDF इसके टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ठीक है ना। हर क्लास के PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलते रहेंगे, देख लेना, ठीक है। आर्टिकल 23 में देखो आप क्या क्या नहीं कर सकते। ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। ट्रैफिकिंग मतलब दुर्व्यवहार या तस्करी नहीं कर सकते। तस्करी क्या होता है, लोग करते हैं ना, छोटी छोटी लड़कियों को उठा लेते हैं और उनको फिर उसके बाद देह व्यापार में झोंकना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। देह व्यापार में यानी कि सेक्स रैकेट चलाते हैं उनको। अब कोई भी लड़की बचपन से अगर इस काम को कर रही है तो उसे पता नहीं चलेगा ना कि वो गलत कर रही है या सही कर रही है, क्योंकि उसको इन्वायरमेंट ऐसा दे दिया गया, उसकी हैबिट में डाल दिया गया कि तुम्हें करना ही ये है, ठीक है ना। छोटी छोटी बच्चियों को उठा करके ले जाते हैं और उनसे ये काम करवाते हैं। अब कोई किसी को माहौल किसी का ऐसा बन जाए तो उसको शर्म थोड़ा ही ना आएगी, ठीक है। किसी बच्चे को स्टार्टिंग से अगर ऐसा उल्टा गलत काम कराया जाएगा तो उसको क्या लगेगा कि उसको उसके तो हैबिट में आ गया, ठीक है, उसकी तो आदत में आ गया, उसको तो लगता है कि हम ठीक ही कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। उसको तो ऐसा लगता है कि हम ठीक ही कर रहे हैं। जैसे कि आप देखो, अगर यहाँ पर आप अपने यूपी बिहार में लुंगी पहन करके घूमोगे या शहर में लुंगी पहन करके घूमोगे, दिल्ली में भी, तो आपको अच्छा थोड़ा ही ना लगेगा। सभी लोग पैंट शर्ट पहनकर घूम रहे हैं और आप लुंगी में घूम रहे हैं। अब वही आप साउथ में चले जाओ, वहां पर दूल्हा भी लुंगी बांधता है, ठीक है ना। तो सब होता है, माहौल कहाँ कैसा है उस तरीके से देखना पड़ता है, ठीक है ना। देखिए, तो दुर्व्यवहार आप नहीं कर सकते, यानी कि तस्करी किसी की नहीं कर सकते। अगर पता चल जाता है कि कोई तस्करी कर रहा है, अभी कुछ समय पहले की बात है, पास में ही एक छोटा सा कस्बा है उझारी, ठीक है। यहाँ के एक रहने वाले थे, नाम नहीं बताऊंगा, अब नाम तो सभी को मालूम है, मैं ही क्या बताऊंगा। दिल्ली में सेक्स रैकेट चलाते थे वो, ठीक है, और उनको पकड़ लिया गया। बहुत बहुत दूर से लड़कियां उठा करके लाते थे। एक नेपाल का बंदा भी उनके साथ में लगा रहता था, ठीक है ना, अफाक पाकरी जिनका नाम, ठीक है ना, वो जेल में है अभी तक भी, देख लेना, ठीक है। वो तस्करी करते। उसके बाद दुर्व्यवहार किसी के साथ नहीं कर सकते। दुर्व्यवहार यानी कि किसी को पकड़ लिया और पकड़ करके मार रहे हैं अच्छे से, ठीक है, बिना गलती के किसी को मार रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, ठीक है, लखनऊ गर्ल ने दुर्व्यवहार किया था, फालतू में लड़के को पीट दिया, ठीक है, क्या कूद कूद के चांटे मार रही थी, बहुत अच्छे से देखा होगा आप सभी ने, ठीक है ना। तो ऐसा दुर्व्यवहार आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब भाई पता नहीं क्या समझते हैं लोग, किसी गरीब को उठा करके ले आते हैं और ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं, उसको मारते पीटते हैं। नहीं करना चाहिए ना, ठीक है ना, ऐसा क्यों करना चाहिए। इसी पर देखो भाई, कोई गरीब है कोई अमीर है, तो जो अमीर है उन्हें समझना चाहिए ना कि ये गरीब है, ये अपनी मेहनत मशक्कत करके अपना पेट पाल रहा है, इसके साथ में ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये तस्करी वगैरह नहीं करनी चाहिए। उस पर किसी ने बोला था ना कि मौलिक अधिकार दिए तुमको जीवन सफल बनाने को, कि मौलिक अधिकार दिए हमको जीवन सफल बनाने को, लेकिन मन घायल हो जाता है जब तरसता है कोई दाने दाने को। और कैसी ये समानता और कैसा ये सम्मान है, कैसी ये समानता कैसा ये सम्मान है। 4 फोटो लेता है जब देता कोई एक दान है, ठीक है ना। आज के समय में देखा हो ना, जब कोई भी फोटो कोई दान देने के लिए जाता है तो 4 बार उसको फोटो लेता है कि हमने देखो इनको दान दिया है। 4 फोटो लेगा, उसके बाद उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करेगा कि सबको बताएगा कि हमने दान दिया। अरे भाई ये कैसा दान हो गया, ठीक है। आप दूसरे को शर्मिंदा कर रहे हो, जिसको दान दिया है उसको शर्मिंदा कर रहे हो,
तू सब में वायरल हो रहा है कि तू भीख तुझे मांगना पड़ रहा है, ठीक है, ऐसा क्यों करते? ये नहीं होना चाहिए ना। ये समझ आया? दुर्व्यवहार तस्करी किसी से नहीं कर सकते। उसके बाद बॉन्डेड यानी कि बेगारी और बंधुआ मजदूरी किसी से नहीं करा सकते। बंधुआ मजदूरी आज के टाइम में भी होता है, किसी कोई चलता फिरता किसी का नौकर है उसको उठा करके लेकर जबरदस्ती उससे घर में काम करा रहे हैं, ऐसा भी हो जाता है। या पहले बहुत ज्यादा होता था कि किसी गरीब ने किसी साहूकार से जाकर के कुछ कर्जा ले लिया, उसने सोचा कि फसल कटेगी तो इसका कर्जा दे देंगे, लेकिन होता क्या है, फसल जो हमारी होती है प्रकृति पर डिपेंड होती है, नेचर पर डिपेंड होती है। अगर मौसम खराब हो गया तो फसल खराब हो जाएगी, मौसम ठीक रहा तो फसल ठीक रहेगी, ठीक है। फसल के अकॉर्डिंग अगर मौसम नहीं चला तो फसल खराब हो जाएगी, किसान बर्बाद हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है ना। अब उस पर ही किसी ने किसी साहूकार से ले लिया कर्जा और बीच में फसल हो गई खराब, अब साहूकार का कर्जा नहीं दे पाएंगे, सोचेगा कि अगले वर्ष दे देंगे। अब अगले वर्ष परिवार को पालेगा या साहूकार का कर्जा देगा? उस पर साहूकार क्या करेगा कि अब आप हमारे घर पर बंधुआ मजदूर बन करके रहेंगे और जब तक कर्जा नहीं उतर जाएगा तब तक आप हमारे यहाँ पर काम करते रहेंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं बॉन्डेड यानी कि बंधुआ मजदूर। उसके बाद बेगारी भी इसी में आता है। बेगारी किसी से नहीं करा सकते। बेगारी का मतलब क्या होता है, आप किसी रिक्शे वाले के साथ चले जाओ, यानी कि रिक्शे में बैठकर किसी के चले जाओ, अब उसका किराया तो चल रहा है 10 रुपये, उसको 2 रुपये दिखाओ तो क्या करेगा, तो तेरी बेगारी करने के लिए बैठे हम यहाँ पर, ठीक है। बेगारी का मतलब होता है कि किसी से काम तो कराया लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा नहीं दिया गया, उसको बोलते हैं बेगारी, ठीक है ना। ऐसा काम किसी से नहीं करा सकते। फोर्स यानी कि किसी से जबरदस्ती, फोर्स यानी बलात्श्रम यानी कि किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते कि करना ही पड़ेगा। ये मान लो जैसे कि कोई मजदूर आपके घर में मजदूरी करने के लिए आया, अब उसकी तबीयत ज्यादा खराब होगी, ये फीवर हो गया, डेंगू हो गया, टाइफाइड जो भी हो गया उसको, वो बीच में 2 बजे बोल रहा है कि भाई अब काम नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारी तबीयत ज्यादा खराब हो चुकी है, हम फिजिकली थोड़े वीक हो चुके हैं, अब हमारे बस की काम नहीं है, जितना हमने कर दिया उसी का पैसा हमको दे दीजिए। अगर आप कहो कि नहीं करना पड़ेगा, शाम तक करना पड़ेगा, या मान लो 5 बजे तक की उसकी ड्यूटी आप उससे करवा रहे हो, 7 बजे तक कराए जाओ काम, ठीक है, जबरदस्ती उसको काम करवाए जाओ, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। बॉन्डेड, आपने एक मूवी देखी होगी गैंग्स ऑफ वासेपुर में उसमें जबरदस्ती काम कराया जाता है। वो सरदार खान जो होता है माइन में यानी कि खदान में संटर मार के उनसे काम कराता है जबरदस्ती, तो ये बलात्श्रम नहीं होना चाहिए। 3 चीजें बिल्कुल नहीं कर सकते, यानी कि ट्रैफिकिंग, दुर्व्यवहार, तस्करी किसी की नहीं कर सकते। किसी का भी शोषण ही होता है एक तरीके से, दुर्व्यवहार तस्करी किसी से नहीं कर सकते। उसके बाद बॉन्डेड, बेगारी, बंधुआ मजदूर किसी को नहीं बना सकते आप। अरे भाई कोई गरीब आपके घर पर काम करने के लिए आया है, अपने बच्चों को पालने के लिए आया है, वो गरीब है, आपको भला आदमी सोचकर, ये सोचकर आया कि ये साहब है, बड़े साहब है, हमें काम दे देंगे, ये सोचकर आपके घर पे आया है तो उसको काम दो, उसको टाइम से पैसा दो। ये थोड़ा ही ना कि भाई उसको बेगारी कराया जाओ, उससे जबरदस्ती बांध कर काम कराया जाओ, ये नहीं होना चाहिए ना। ऐसे में कोई भी गरीब केवल एक ही बात बोलता है कि काश तुझ पर भी लागू होता सूचना का अधिकार है जिंदगी, काश तुझ पर भी लागू होता सूचना का अधिकार है जिंदगी, मुझे तुझसे भी कई सवाल पूछने हैं, ठीक है। देखिए ये चीजें नहीं करा सकते आप, क्लियर हो गया यहां तक। लेकिन अगर बात आ जाए राष्ट्रहित की या कभी आपातकाल लग जाए देश में, तब आपसे बंधुआ मजदूरी भी कराई जा सकती है, जबरदस्ती काम भी कराया जा सकता है, तस्करी नहीं करेंगे, ठीक है। तस्करी क्यों करेंगे भाई, तस्करी नहीं करेंगे, लेकिन आपसे जबरदस्ती काम कराया जा सकता है अगर राष्ट्रहित में हो, ठीक है। जैसे एक कॉर्प्स चलती है ना, एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर्स, हम खुद एनसीसी किए हुए हैं, ठीक है, सी सर्टिफिकेट है हमारे पास, 23 बटालियन से हमने एनसीसी किया था, ठीक है ना। उसमें अगर मान लो देश में युद्ध छिड़ जाए और आर्मी की संख्या रह जाए कम, तब जो पहले से हमारे ऊपर खर्चा किया हुआ है ना सरकार ने, एनसीसी वालों के ऊपर काफी खर्चा करती है सरकार, इनके ऊपर जो खर्चा किया हुआ है ना सरकार ने, एकदम ले जाएगी हमको। हम कितना भी मना करेंगे कि हम नहीं जाना चाहते, लेकिन ले जाएगी सरकार, ले जाएगी कि बेटा तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च किया था, तुमको ट्रेंड किया था, तुमको तैयार किया था, इसीलिए तैयार नहीं किया था यहाँ पर बैठकर आराम से बातें बनाओगे तुम, ठीक है, चलना पड़ेगा बॉर्डर पर, और हम जाएंगे भाई, ऐसा मौका तो मिले हम तो चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें, ठीक है। चलिए, तो अगर राष्ट्रहित हो या आपातकाल की संभावना हो या आपातकाल लग जाए, तब आपसे जबरदस्ती काम भी कराया जा सकता है, बलात्श्रम भी कराया जा सकता है, यानी कि बंधुआ मजदूरी भी कराया जा सकता है, और फोर्स भी, बलात्श्रम भी कराया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे कि अभी कोरोना आया था, ठीक है ना, कोरोना में मान लो लोगों ने काफी बहुत अच्छे काम किए, लोगों ने खाना बांटा, कई जगह जाकर के खाना बांटा था, भूखे लोगों को काफी खाना दिया, घर जाकर के खाना पहुंचाया। लेकिन उसमें कभी अगर ऐसा होता सरकार खाना बांट रही है लेकिन कोई बांटने वाला ना मिले, तब क्या कर सकते, किसी गांव में अगर खाना पहुंचाने के लिए गए तो ग्राम प्रधान से कहते बंदे चाहिए बांटने के लिए, ठीक है।
और कोई मना भी करता तो लेकिन उसको भी जबरदस्ती काम करवाया जा सकता है, राष्ट्रहित में होना है भाई वो काम, ठीक है। राष्ट्रहित में कोई भी काम जबरदस्ती आपसे कराया जा सकता है। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे आर्टिकल 24 की तरफ। चलिए हो गया। आर्टिकल 24 में कहता है बाल नियोजन पर प्रतिबंध। बाल नियोजन यानी कि बालकों से काम कराने पर प्रतिबंध, ठीक है ना, बाल नियोजन पर प्रतिबंध। बाल नियोजन पर प्रतिबंध, ठीक है। बाल नियोजन पर प्रतिबंध क्या इसमें कहा गया कि 14 वर्ष से कम के बच्चे से कार्य नहीं कराया जाएगा, कार्य नहीं कराया जाएगा। कौन कौन सा कार्य नहीं कराया जाएगा ये आपको बताएंगे। और बोला गया कि 14 वर्ष तक के क्यों, ठीक है। आपको जब हम आर्टिकल 21 पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो आर्टिकल 21 में हमने आपको पढ़ाया था कि आर्टिकल 21 में क्या और जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। उसमें बोला गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, यानी कि इन बच्चों के लिए जो 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं इनके लिए शिक्षा अनिवार्य है, शिक्षा जरूर ही चाहिए होगी। और आज के टाइम में तो शिक्षा के बिना कोई गुजारा नहीं है, ठीक है ना। आप देखो आज के टाइम में कुछ समय में करेंसी खत्म होने वाली है, सब आपका फोन पे, व्हाट्सएप पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह यही चलेंगे। अब इनके लिए भी आपका पढ़ा लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना कोई भी पागल बना करके आपको खाता खत्म कर देगा, खाता खाली कर देगा, आपका अकाउंट बिल्कुल जीरो कर जाएगा, ठीक है ना। तो आपका पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है। अब इसमें कहा गया कि 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं क्या बिल्कुल ही काम नहीं करेंगे। भाई किसी का घर ऐसा है कि घर में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम करना पड़ता है। अब उसमें क्या लग गया, कुछ काम जैसे कि फैक्ट्री, ठीक है ना, कहाँ फैक्ट्री, ठीक है, कारखाने में काम नहीं कर सकते, ठीक है ना, कारखाने में काम नहीं कर सकते। जैसे कि सबसे ज्यादा बच्चों को जो लगाया जाता है कालीन उद्योग में लगाया जाता है, जो कि यूपी के मिर्जापुर में हो। कालीन का उद्योग सबसे ज्यादा कहाँ है, मिर्जापुर में। मिर्जापुर वेब सीरीज भी आई थी कालीन भैया, देखे होंगे आपने, मुन्ना त्रिपाठी, पंकज त्रिपाठी साहब के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना। उसमें केवल अखंडानंद त्रिपाठी को छोड़कर सब अश्लील थे, सभी लोग अश्लील थे, ठीक है ना। देखिए अब इसमें कारखाने में नहीं लगा सकते 14 वर्ष से कम के बच्चे को, 14 वर्ष या उससे कम के बच्चे को कारखाने में काम नहीं कराया जा सकता। उसके बाद आता है माइन, माइन यानी कि खदान, माइन यानी कि खदान, ठीक है ना। खदान में क्यों नहीं लगा सकते भाई, कभी भी खदान नीचे गिर सकती है। जो हमारे माइन होती है, जो खदान होती है, कभी भी नीचे गिर सकती है। अब जो 14 वर्ष से ऊपर का इंसान होगा वो थोड़ा समझदार होगा, वो कभी भी देखेगा अगर ये गिर रही है तो इसको एकदम भागना शुरू कर देगा, वहां से अपनी जान बचा लेगा। लेकिन जो 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, अगर आप इनको देखो किसी काम में अगर इनको लगा दिया जाए ना तो इनका फोकस उसी पर रहता है, 100% फोकस इनका उसी पर रहता है। और इसी तरह से आपको पढ़ाई करनी भी चाहिए। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो अपना 100% उसी को दे दो, आप सफल हो जाओगे, ठीक है। केवल 6 महीना आप अपना 100% अपनी पढ़ाई को दे दो, पक्का आप सफल हो जाओगे, ठीक है। लेकिन इसी बीच क्या सोचते हैं बच्चे, क्या सोचते हैं, पढ़ने के लिए बैठे सोचते हैं यार थोड़ी देर 5 मिनट शॉर्ट वीडियो देख लेता हूँ या यूट्यूब पर कुछ गाने वगैरह सुन लेता हूँ। उस 5 मिनट के चक्कर में आप कब 2 घंटा फोन चला लोगे आपको कुछ पता नहीं लगेगा। और 2 घंटे के बाद जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे ना तो किताब देखनी आपको नींद आने लग जाएगी, ठीक है ना। क्या होता है, किताब देखती आपको नींद आने लग जाएगी। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, ये जो होता है ना, जो माइंड कहता है कि थोड़ी देर पहले 5 मिनट फोन चला लेते हैं, इसको पागल बनाने, इसको कहता है कि पहले पढ़ाई कर लेते हैं उसके बाद फोन चला लेंगे, ठीक है। कि पहले पढ़ाई उसके बाद फोन चला लेंगे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, पहले पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। पहले पढ़ाई करो उसके बाद ये काम करना। तो माइंड में नहीं लगाते, क्योंकि अगर कोई खदान गिर रही है तो बच्चे को पता नहीं चलेगा, वो तो नीचे दब जाएगा। फिर दूसरा, इसमें कभी कभी विस्फोट भी हो जाता है। विस्फोट क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर CH4 बहुत जहरीली गैस होती है, CH4, और CH4 के अंदर बहुत जल्दी विस्फोट होता है।
ठीक है, क्योंकि हवा तो वहां पर होती है, थोड़ा सा भी अगर इसका रिसाव हुआ एकदम बहुत जल्दी इससे विस्फोट हो जाता है CH4 गैस से। खदान में ज्यादातर पाई जाती है, कौन सी गैस है? CH4 गैस, ठीक है ना। चलिए देखिए, हो गया माइन में नहीं करा सकते। उसका बाद फिर डेंजरस वर्क, डेंजरस वर्क यानी कि खतरनाक कार्य, खतरनाक कार्य, खतरनाक कार्य नहीं करा सकते। जैसे कि पटाखा फैक्ट्री में बच्चों को ले जाओ, भाई नहीं ले जा सकते, कभी भी विस्फोट हो सकता है। पटाखा फैक्ट्री की बात करें तो शिवकाशी सबसे बड़ा पटाखा फैक्ट्री भारत में, ठीक है ना, कहाँ पर? शिवकाशी पटाखा फैक्ट्री। वो खतरनाक कार्य होता है, इसमें नहीं, बच्चों को नहीं लगा सकते। यानी कि आर्टिकल 24 से 24 से 10 कम करके आप समझ सकते हो कि 14 वर्ष तक के बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में बताया गया है कि 14 वर्ष से कम के बच्चों से खतरनाक काम नहीं कराया जा सकता, तो किस आर्टिकल में? 24 में। 14 से 24 आसानी से आप लोग समझ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, समझ तो आती है बात इसमें, ठीक है। आर्टिकल 23 की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 23 में कहा गया था कि ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, यानी कि दुर्व्यवहार और तस्करी किसी की नहीं करेंगे। दूसरा, आर्टिकल 23 में ही कहा गया था कि किसी से बेगारी या बंधुआ मजदूरी नहीं कराएंगे, किसी को बांधकर या किसी से जबरदस्ती काम नहीं कराएंगे, बलात्कार भी यानी कि नहीं कराएंगे। लेकिन हाँ, अगर बात आ जाए राष्ट्रहित या देश में आपात लगा हुआ है, तब आपसे जबरदस्ती काम भी कराया जा सकता है, तस्करी आपकी नहीं होगी, ठीक है। जबरदस्ती काम कराया जा सकता है, बंधुआ मजदूरी भी कराई जा सकती है उस समय, ठीक है, लेकिन देश हित में, राष्ट्र हित में, ठीक है। अगर देश के लिए हो तो देश के लिए तो भारत के लोग जान देने के लिए तैयार है, बंधुआ मजदूरी क्या चीज है, कोई दिक्कत नहीं, करा लेंगे। लेकिन अगर हम बात करें आर्टिकल 24 की, तो आर्टिकल 24 के अंदर कहा गया है कि 14 वर्ष के उससे कम के बच्चों से निम्न कार्य नहीं कराए जा सकते। पढ़ाई तो उनके लिए जरूरी है, फैक्ट्री में उनसे काम नहीं कराया जा सकता, ठीक है, फैक्ट्री में काम उनसे नहीं कराया जा सकता। माइन यानी कि किसी भी खदान में उनसे काम नहीं कराया जा सकता, क्योंकि खदान के अंदर सबसे जहरीली, बहुत ज्यादा जहरीली गैस होती है जिसका नाम होता है CH4, मेथेन गैस होती है, जो कि बहुत जल्दी उसमें विस्फोट हो जाता है। और दूसरा, माइन कभी भी गिर सकती है, यानी कि खदान कभी भी गिर सकती है। 14 वर्ष से ऊपर का अगर कोई इंसान काम करने वाला होता है तो उसका दिमाग चारों तरफ ध्यान रखता है, ठीक है, और वो देख लेता है कि अगर खदान गिर रही है तो अब वहां से निकल करके एकदम जल्दी आ जाएगा। लेकिन किसी बच्चे को अगर आप किसी काम में लगा दोगे तो अपना 100% उसी में रखता है, फोकस पूरा उसका उसी पर रहता है। कोई बच्चा खेल भी रहा होता है ना, तो पूरा फोकस उसका खेल पर ही रहता है, वो खेलता ही है फिर, ठीक है ना। या पढ़ाई करने के लिए लगा दो तो पढ़ाई पर ही उसका फोकस रहता है, दूसरी जगह कहीं उसका ध्यान नहीं जाता है। उसके बाद तीसरी बात आती है कि डेंजर वर्क में नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। इसके बारे में और 2 बातें हमने आपको बताई थी कि भाई सबसे ज्यादा बच्चों को जो लगाया जाता है आज के टाइम में, कालीन के व्यापार में लगाया जाता है। और कालीन का व्यापार सबसे ज्यादा कहां पर होता है? यूपी के मिर्जापुर में, ठीक है। और फिर उसके बाद डेंजरस वर्क, सबसे ज्यादा डेंजरस वर्क कौन सा होगा भाई? पटाखा फैक्ट्री बच्चों के लिए, तो जो कि शिवकाशी पटाखा फैक्ट्री, ठीक है ना, ये काम नहीं कराए जा सकते, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका आप लोगों ने ले लिया है। जिसको भी लिखे हुए लंबे वाले चाहिए, यानी कि लॉन्ग में लिखा हुआ चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के उस पर ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको PDF आसानी से मिलते रहेंगे, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करते रहिए, इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करवाएं दूसरों से भी, और खुद भी कर लें, ठीक है ना। ये जिससे क्या होगा कि आगे आने वाली जितनी भी अपडेट होंगी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, ठीक है। जो आप घंटा बजा लेते हो उससे सारी अपडेट आपको जब हम वीडियो यहाँ से अपलोड कर देंगे आपको एकदम मिलती रहेगी, ठीक है। थैंक यू क्लास।